लेट्स बिगिन। तो आज आपकी बच्चों क्लास नंबर 1। तो मैं ये ना क्लास हाँ बिल्कुल। अभी बेटे शुरुआत में डेट भी चलेगी, उसके बाद देखना सीधा आते ही बोलना शुरू कर दूंगा डेट आएगा। ठीक है, टैक्स की आज हमारी क्या है जी ये। तभी मैं कहूँ वो बच्चों को कोड अब गया है बारे अशरफ और उसमें ज्वाइन करा है, ऋतिक भी आएगा ही मेरे साथ। अनस हाँ। इसका अब बनाएंगे ना, तो गर्मी आ गई ना, टी शर्ट देंगे ना, वो सर्दी में वुलन वाली जैकेट महंगी पड़ रही थी हमें। हाँ देंगे यार, बिल्कुल यार। यार अब तुम फीस दोगे थोड़ी तो वापस करनी है ना तुम्हें। हाँ भाई और क्या। ना ना, वो तुम पेनल्टी ले लेंगे फिर। कितना करा दिया, बस खत्म हो गया भाई टैक्स, लास्ट क्लास है आज। अनस अनस को टेंशन ही अलग रहती है। क्या हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है भाई, टैक्सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये जो टैक्स है ना, ये आपका कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? 100 मार्क्स का। ठीक है जी। और जैसा कि आपको बताया 30 मार्क्स का एमसीक्यू और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 6 के 6 सब्जेक्ट में से ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ज़िंदगी में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपने कितना झगड़ा करना है लाइफ में, मतलब स्ट्रगल कितनी करनी है। समझ रहे हो? पहले से ही हल्के में आंक लिया, क्योंकि मुझे पता है आप दुष्यंत सर के क्लासेस में भी जाओगे, काफ़ी भगाया जाएगा। ठीक है, अकाउंट इज इजी, टैक्स इज इजी, तो मुझे वो देख के थोड़ा पहले से ही सेट करना पड़ता है। पर वैसे बताऊं, टैक्स और ऑडिट है, तो ऑडिटिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है कंटेंट लेवल पे, पर टैक्स इज लाइक हैवी बट मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है टैक्स। ऑडिट है, ऑडिट के बाद सब ठीक है, सबसे इजी एफएमएसएम है। लॉ इंटर का ठीक है, फाउंडेशन जैसा नहीं है, इंटर का ठीक है। हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो सर टैक्स में ना बच्चे, अगर मैं आपको एक जनरली बात करूं ना, पहले मैं कोर्स लेवल पे बात करता हूं। सर हाँ दोस्त। सर आपने आई थिंक इरेजर वो सिलेक्ट किया हुआ है, वो दिख नहीं रहा। नियर वाइट, तो आई थिंक, एक मिनट रुक, कुछ ऐसा तो नहीं है स्क्रीन पे, तो सब दिख रहा है, पर तेरे इसमें क्यों नहीं आ रहा है? अनस को दिख रहा था? अब दिख रहा है शान? यस सर। अच्छा ठीक है। और भाई एक चीज ध्यान रखना, नोट्स ही आपको बचा पाएंगे। समझ रहे हो? नोट्स एकदम बहुत ही प्रिसाइज आपको बनाने होंगे, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में बनाने होंगे। ठीक है, मतलब कलरफुल नोट्स, नोट्स जो आपका मेन टैक्स के अंदर नोट्स होंगे। बुक्स आपको मैं दिखाऊंगा, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी, ऑब्वियसली बुक हमने करनी होगी, वन टाइम रीड होगा, लेकिन लास्ट डे ना आपको नोट्स बनाने, तो आप लगा लीजिए नोट्स बनने आपके शुरू हो चुके हैं। समझ रहे हो? तो सर हमारा टैक्स में 2 लेवल पर टैक्स लगता है, आपको पता है इंडिया में। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स। जस्ट ऐसी पूछ रहा हूं, क्या डायरेक्ट टैक्स का मतलब पता है आपको? हाँ बिल्कुल, क्या मैं कह सकता हूं? हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट हाँ कंपनी में भी लगता है, कोई भी कमाएगा। समझ रहे? डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स होता है, तो बेसिकली बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। ओ माय गॉड सर, इसके अंदर हम कौन सा एक्ट पढ़ेंगे?
इसके अंदर हम एक्ट पढ़ेंगे बच्चे, इनकम टैक्स एक्ट 1960। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, अभी बजट में बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स बिल एक नया आ जाएगा। तो यस, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि कुछ चेंजेस, बट मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर लेवल पे न्यूज़ अलग होते हैं पर उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, हल्की फुल्की आती है। इनकम टैक्स में ना थोड़ी बहुत आती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी उसमें बहुत आती है, क्योंकि जीएसटी ना नया एक्ट है, 2017 में आया है, समझ रहे हो? तो वो भी डेवलप हो रहा है, लोग उसमें कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, सरकार को पता लगता है। ये तो 1961 का है, काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी स्टेबल एक्ट है ये तो, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता होगा बच्चे? एग्जैक्टली, बर्डन ऑफ टैक्स, हाँ जी, कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। और इसमें हम कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? देखो भाई, एक तो है आपका ये जीएसटी एक्ट 2017, तो ये तो सीए का आपका हो गया। लेकिन सीएस और सीएमए में आज जो बच्चे हैं वो तो सीए के है, पर वैसे ही बता दूं, रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि, तो सीएस वाले बच्चों का और सीएमए का एक और होता है कस्टम्स एक्ट 1960। तो आपने नहीं लिखना, सीए वाले बच्चों ने नहीं लिखना। ये वाला अगर मैं बात करूं, ये सीए, सीएस, सीएमए तीनों का होगा। फिर ऐसी जीएसटी भी जो है बच्चे, सीए, सीएस, सीएमए, और कस्टम जो है वो किसका है? सीएस और। सर जी कितने कितने नंबर का आएगा, क्या लग रहा है बेटी? 50-50, 50 मार्क्स का ये है बच्चे। ठीक है ना, तो 50-50 नंबर का है। और अगर मैं आपको लेक्चर वाइज बोलूं, मेरे यहाँ पे अप्रॉक्स 60 लेक्चर्स आराम से लगेंगे, 60 to 65। यार मैं हार्ड नहीं बोलूंगा, बस डेटा वास्ट है, मतलब हाँ, इनकम टैक्स से बहुत डेटा है। मुझे पता था आपके दिमाग में चल रहा है अटेम्प्ट पूरा तो होगा नहीं, है ना? अटेम्प्ट तो आपने 65 का ही करना है, तो कौन सा 50 का पूरा अटेम्प्ट कर लिया जाए। तो आप वो स्ट्रेटेजी की जगह आप अपने आप को चेंज करिए, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी जिंदगी में। भाई पेपर अभी क्यों पहले दिन क्यों सारे पोल खुलवा रहे हो? एप्लीकेशन बेस्ड होता है पेपर, ऐसे आता है पूरा खिचड़ी बनकर आई होती है वो। ठीक है ना। और यहाँ पे लेक्चर लगते हैं बच्चे 35 to 40 लेक्चर्स। तो आपको स्ट्रैटेजी वाइज लग रहा होगा भाई 50 नंबर का ये, तो डेफिनेटली बच्चे का इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स जीएसटी चला जाता है एग्जाम ओरिएंटेड करने के, क्योंकि उसमें डेटा कम होगा और 50 नंबर तैयार हो रहे हैं और इसमें ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये होता है ऐसा। ठीक है, परवीन जी कह रहे हैं आ गया समझ, टारगेट आइडेंटिफाइड। हाँ, पर देखो स्पीड बनानी पड़ेगी, पता है तेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। देखो स्पीड बनानी पड़ेगी, अभी साल है तेरे पास, नजर मतलब स्पीड बना, मुझे पता है वो स्पीड, और वो ना पता नहीं कैसे एक बार देखूंगा मैं तू क्या लिखता है क्या नहीं करता अपने सामने 10 मिनट में, तो ना वो तेरे को सीखना पड़ेगा वो, नहीं तो ना ऐसी प्रॉब्लम फंस जाए, गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे? समझ गया पर वो, ठीक है। एनीवेज, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अब मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। मेरा आपसे सवाल, आप टैक्स से क्या समझते हो, क्या होता है टैक्स? वो जो होता है, आपको आपके घर वाले टैक्स बुला रहे हैं क्या आजकल? क्या बुला रहे? लाइबिलिटी। नहीं नहीं यार, एडू जंक्शन के तो तुम एसेट हो, क्या डेटर हो ना।
और धीरे धीरे एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। बस बैड डेट मत होने देना। देखो यार, वी वुड नॉट सजेस्ट, देर आर मेनी गुड फर्म्स इन द मार्केट। हम लोग उस लाइन में नहीं है, मैं क्यों करूँगा वो। तो सर टीचर होने हो ना, होने को प्रैक्टिस ले सकते हैं आप। इधर इधर का कह रहा है यहाँ जो दिया है लेके जाना है सर। तरीका बताओ कैसे वापस हो आर्टिकल से। ठीक है ना, नहीं पर अच्छे फर्म्स में लगवाएंगे यार। हम लोग उस लाइन में थोड़ा है, मेरा कोई फर्म थोड़ा है, क्लाइंट्स थोड़ा है। ठीक है ना। तो एनीवेज आप मुझे बताइए, टैक्स से तुम क्या समझते हो? इट इज, कैन आई से, रेवेन्यू ऑफ, किसका रेवेन्यू है? गवर्नमेंट। ओके, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है। पर अगर मैं आप सभी बच्चों को बोलूँ आज आप फर्स्ट डे आए हो, चलो भाई टैक्स निकालो, आलोक जी 5,000 का टैक्स है, फिर बैठे हो टैक्स लगे, तो आप मुझे टैक्स नहीं टैक्स का पेपर है तो टैक्स पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या मेरे पास अथॉरिटी है टैक्स लेने की? नहीं। आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें कुछ गुंडे होते हैं, दुकानों पे जाते हैं, दुकानदार की पिटाई करते हैं और हफ्ता ले लेते हैं। तो क्या वो हफ्ते को टैक्स बोल के लीगलाइज कर दिया जाए? ऐसे थोड़ा ना होता है सर। तो सबसे पहले समझिए, टैक्स भारत देश में कौन ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, और उनका भी एक दायरा है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा तो ही लेंगे। ऐसे मोदी जी नहीं कह सकते कि पोल्यूशन टैक्स लग रहा है, कुछ लग रहा है, ऐसे नहीं है। पार्लियामेंट में जाइए, पास कराइए पूरा। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है दैट इट टैक्स इज अ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट है तो खर्चा किसका है फिर? हाँ, नहीं खर्चा किसका? गवर्नमेंट क्या करेगी वो ठीक है। पब्लिक का होगा ना, जो पे कर रहा है या पे का। कैन आई से, हाँ, एक्सपेंस ऑफ जो भी पे कर रहा है, और मैं उसको बोल रहा हूँ टैक्स पेयर, और वो पब्लिक ही है पीछे। तो मैकडॉनल्ड्स पे खा रहे हो टैक्स तो आप ही दे रहे हो। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, खर्चा आप लोगों का है, मेरा है, और रेवेन्यू किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? मोदी जी इसका क्या कर रहे हैं? इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में सबको बांटे जा रहे हैं। भाई बताइए, एक दो जगह से वो आया भी था कि मतलब लिकर बॉटल्स बांटी है बहुत है। मैंने ऐसे कभी सामने खुद नहीं देखा, मतलब ऐसा होता तो मैं जरूर भाग के जाता। एक मूवी में तो मैंने भी देखा था, इसी हो रहा था। मैंने रियल में नहीं देखा ऐसे ये कभी। सब कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं बीवी का हुआ है सभी, हाँ यार, वो जो वोटर है ना, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है आज हमें कुछ दे रहे हो तो हम जाएंगे वोट देने, नहीं है तो नहीं है, वो वाली चीज है। हाँ। पीते नहीं है पर ले आए बॉटल। पापा वैसे नहीं पीते। हाँ, तो अच्छा। फोन करके बुलाया, हाँ जो सारे वेटरन कॉलोनी के बंदे हमारे हाँ हाँ हमारे साथ तो नहीं घर में किसी हाँ। नहीं वो ये चीज़ ना, ये क्या होता है, ये तो होती है मेरे घर में भी ना। जैसे जैसे सोसाइटी के जो लोग होते हैं ना, वो एमएलए या मिलने आता है तो कुछ बुलाते हैं वो, कि ताकि अवेयरनेस हो जाए, या वो है। 5,000 रुपये दिए कि खाओ पियो ऐश करो। अच्छा, ये ऐसे तो आज घर जाके मैं पूछूंगा ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ हाँ, सैटरडे कल ही है, छुट्टी तो ले लेगा। ठीक है ना। सो बेसिकली आप समझिए, गवर्नमेंट इसका क्या करती है, क्या मैं कह सकता हूं, इस रेवेन्यू से वेलफेयर ही तो होता है बच्चे, ठीक है ना। क्या मैं कह सकता हूं, टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। और गवर्नमेंट क्यों लेती है? बिकॉज गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि हम वेलफेयर कर, बजट में यही सब चीज़ आती है कि इस साल हम डिफेंस में इतने हज़ार करोड़ रुपए एलोकेट करेंगे। वो एलोकेशन कहाँ से हो रही है? टैक्स से हो रही है। तो गवर्नमेंट ये भी बताती है कि हम ये सब जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं, इसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? टैक्स। हमने इस चीज़ पे इतना बढ़ा दिया, ये कम कर दिया, और अगर हम नहीं बढ़ा पा रहे तो हमको लोन लेना पड़ेगा बाहर से, फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी, वॉट एवर इको टर्म्स, आपको ज़्यादा पता है। हाँ जी।
काइंड ऑफ कह सकता, अप्रूवल्स होता है, गवर्नमेंट का पैसा ऐसे वो यूज नहीं कर सकते, आप समझ रहे। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको टैक्स देना चाहिए? नहीं देना चाहिए? अरे तुम कमा रहे हो, हाँ कंट्री में हो जहाँ टैक्स हाँ देना चाहिए। वंश जी, पर अब जिस रोड पे तू चल रहा है वो रोड बनाने का पैसा, जिस रोड पे तू गाड़ी चलाएगा, सोच अगर वो ऐसे रोड बनी नहीं हुई है तो तू खुद बनाएगा 10 रुपए से, 10 रुपए से तो पत्थर भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब तू प्लेन में जा रहा है, जो एयरपोर्ट है गवर्नमेंट ने इंफ्रा दी है, ठीक है, बनाया प्राइवेट प्लेयर्स ने, पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जब वो काम करे, इफ यू आर अर्निंग, तू बार मतलब मेरे को तो नहीं कह रहा है इफ यू आर अर्निंग, मैं तो 12 लाख वाले में आ रहा हूँ भाई। पहले 5 लाख तक था, तब 5 लाख में था, नाउ देयर इज 100% आएगा, मैं 12 लाख का भरूंगा पैकेज। इंटर में कितने बच्चे इंटर में आप कह रहे हो? 40 बच्चा तो है। मतलब सीए के भी हैं 10-12 10-12 डायरेक्ट एंट्री, और वो और जगह से फाउंडेशन करा, फिर नाम सुना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बताओ तो एडू जंक्शन का नाम हुआ, तो ऐसे कई बच्चे इंटर के हैं। 60-70 बच्चे होंगे, 60-70 बच्चे होंगे इंटर ठीक है, 60-70 बच्चे इसको पता है 6 नहीं है जो अब जो मिंकी मैम की मर्जी, हमारा क्या है भाई? ठीक है, अच्छा एनीवेज, तो बात ये है कि हमको टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि अगर आप टैक्स दोगे, अगर आपका एक्सपेंस होगा तभी तो रेवेन्यू होगा और तभी तो वेलफेयर। अब मेरा आपसे सवाल, आपने जो इंसान टैक्स देता है वो अच्छा इंसान है, और जो टैक्स नहीं देता वो दुष्यंत सर है। जो टैक्स नहीं देता वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? अच्छा इंसान है जो टैक्स नहीं देता, जो देता है वो अच्छा इंसान है, और जो नहीं देता वो बुरा इंसान है। यही है ना यार, कैटेगरी इसलिए है ना भाई, अगर तुम्हारे पर टैक्स बनता है तो दो, तो तुम अच्छे इंसान हो, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, और अगर आप बचाते हो टैक्स को तो आप क्या लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो या नहीं हो? नहीं हो। हाँ, टैक्स एवेजन ही कह रहा हूं मैं, गलत है। सीरियसली हाँ। वो डिपेंड करता है, वो आप क्या करोगे, आप भी तो सीए बनोगे ना, व्हाट विल यू डू? आप बचाओगे तो आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो? ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो, मान लो कौन कौन आया हुआ है, आकाश, ईशान, अशरफ और अनस। तो मान लो ईशान जी, ईशान का 2 डबल ई है ना, ऐसा, ठीक है। तो ईशान जी ना सीए बन गए, और भाई इसका ना बहुत बड़ा बिजनेस है, इसकी 1 साल की सेल कितने की है? 100 करोड़ की, और भाई की कॉस्ट कितनी है? 50 करोड़ की। क्या आप मुझे बता सकते हैं भाई का प्रॉफिट कितना है? आपको पता है, अगर आप भारत देश में प्रॉफिट कमाते हो, इनकम कमाते हो, किराया कमाते हो, कैपिटल गेन्स, चीज़ें बेच के, वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो टैक्स लगता है। नहीं, हाँ वो तो देखेंगे, अभी उतना एग्जैक्ट तो मैं जा ही नहीं सकता अभी, ठीक है। वो तो जब उस हेड में घुसेंगे ना, उस सिचुएशन के अंदर जाएंगे, तब वो रेट्स की बात होएगी। जनरली इंडिया में क्या रेट है बच्चे? 30%। तो आप मुझे बताइए, ईशान जी का अपने लिए कितना पैसा बचा? 50 करोड़। और कितना टैक्स देना पड़ेगा इसे? 15 का। तो इसका बर्डन है, शिफ्ट कर सकता है या इसको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा? मैं आपसे इनकम टैक्स की ही बात कर रहा हूँ। बातों ही बातों में बता दूं कि हम इनकम टैक्स के अंदर है। अगर आप कमाओगे तो आपके ऊपर टैक्स है, और ये आप ही को पे करना है। तो तुम्हारी जेब में कितने बचे हुए हैं? ईशान की जेब में 50 करोड़, उसमें से कितने निकालेगा? 15 करोड़ देने हैं भाई। हाँ, अपना पैसा नहीं है तो 35 करोड़ दिलवा दे तू, ठीक है। 15 करोड़ देगा।
तो ऑब्वियसली ईशान तो एक बिजनेसमैन है, तो वो ना गया आलोक जी के पास। आलोक का बहुत बड़ा बच्चे टैक्स का फर्म है, कंसल्टेंट, ठीक है। तो वो आलोक के पास गया कि यार मेरे को ना टैक्स का तो आइडिया नहीं, मैं तो अपना धंधा करता हूँ भाई, मेरे पास थोड़ा टाइम है। जैसे यहाँ का भी जो टैक्स का मैटर होगा मैं नहीं देखूंगा, अकाउंट्स मैं नहीं देखूंगा, टाइम नहीं है इतना, समझ रहे हो। तो आलोक जी के पास वो गया और आलोक ने बोला देखो जी आपका प्रॉफिट कितने का, 50 करोड़। तो उस हिसाब से टैक्स कितना, 15 करोड़। तो फिर उसने पूछा, ईशान ने पूछा कि मेरे बैंक में कितना रह जाएगा, 35 करोड़। और आलोक जी आपकी कोई फीस होगी नहीं होगी, फीस है भाई की 50 लाख रुपए। ओ माय गॉड। और आलोक ने बोला कि देखो भाई 50 करोड़ कमाता है ईशान, तो 30% टैक्स है। ईशान बाहर आया बहुत ही परेशान, क्योंकि बेटे जिसकी जेब से जा रहा है उसे पता लग रहा है ना 15 करोड़ देने का क्या मतलब होता। आप सोच के देखिए, आपके पास 50 करोड़ है और मैं आऊँ आपके पास और 15 करोड़ ले जाऊँ। जस्ट लाइक मेरे को आज रोजेस का ईमेल है, मैं इसमें से आपको 10 रोजेस थोड़ा दे दूंगा। ये जागृति मैम ने दिया, कैमरे में भी दिखाओ मैम। ये देखो, थैंक यू सो मच जागृति मैम। आने से पहले पढ़ा था। अच्छा हाँ क्या कौन? देखो मेरे को नाम तो नहीं बताया इतना पब्लिकली तो वाइफ का नाम ही लूंगा ना भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली 15 करोड़ देना पड़ रहा है ईशान को, और ईशान बाहर आ गया और बहुत ही परेशान था। और आलोक के दुकान के साथ में अभी फर्म, ठीक है, वंश की भी सीए फर्म है बेटा। चाय की टपरी बोली ठीक है। और वंश ने बोला क्या हुआ यार ईशान, तू बहुत परेशान है, मेरे बैच में ही था, क्या हुआ। तो कह रहा है ये आलोक ने मेरे को बताया कि 15 करोड़ का टैक्स लगेगा। तो वंश ने बोला इधर आ, मैं तेरे को एक स्कीम बताऊंगा, तेरे को 15 करोड़ का टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ 50 लाख ना इजी नहीं है, कंप्लायंसेस बहुत है। तेरे को आता है टैक्स, आज मैं तेरे को एक फर्म का टैक्स अगर हैंडल करने दूं, तेरे को फॉर्म 3CA 3CD पता है, तेरे को सेक्शन 28 पता है, सेक्शन 22 पता है, 56 पता है, ऐसे 1 करोड़ चीजें हैं जो तेरे को सीखनी है, तब जाके तो तू कंफर्टेबल होगा। अकाउंट तेरे को पता है, BRS, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें, समझ रहे? वो नॉलेज सेट, आप उस पाथ पे चल रहे हो, दुनिया थोड़ा ना चली हुई है, समुंदर है भाई। और उस समुंदर में से तुम सिर्फ एक बाल्टी ही पढ़ने आए हो, सिर्फ टैक्स। ठीक है, तो वंश ने बोला कि यार तू ऐसे मत सोच, ऐसे थोड़ा ना चलता है इंडिया में, अपनी जान पहचान है यार, मोदी जी को जानते हैं हम, ठीक है। तो उसने बोला तू सेल्स बता कितनी है, उसने कहा 100 करोड़। उसने बोला कॉस्ट कितनी है, 50 करोड़। इसने बोला मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तेरी कॉस्ट 80 करोड़ हो जाएगी। तो ईशान कहता है ऐसे थोड़ा ना होता है, टैक्स बचाने के लिए खर्चे थोड़ा ना बढ़ा दूंगा। कह रहे खर्चे नहीं बढ़ाने तूने, लेकिन मेरे पास एक ऐसा टेक्निक, ऐसी स्किल है कि मैं उस 50 करोड़ को कितना कर दूंगा, 80 करोड़, और उससे क्या हो जाएगा, 20 करोड़ का प्रॉफिट। हाँ जी, हाँ वो लीगल भी है, यस। जोमैटो का कूपन कोड होता है, लीगल है ना, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता। इनकम टैक्स में भी ऐसे कोड्स हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता। जैसे इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें, टू अर्ली टू डिस्कस। अभी आप ये समझो कि प्रॉफिट कितने का हुआ ईशान का, टैक्स कितने का बनेगा। और अंश ने बोला सुन भाई, फीस है मेरी 1 करोड़ की। अब मुझे आप बताइए ईशान जी और ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं और परमीत जी भी, किसके पास जाओगे, आलोक या वंश के पास? 7 करोड़ का वहाँ पे टोटल है, मेरे पास तो 15 साढ़े भाई मेरे पास आएगा तो 15.5 जाएंगे, उसके जहाँ जाएगा तो 7 में हो जाएगा। टैक्स तो बचा ही नहीं रहा, लेकिन आलोक उल्टे तो 50 लगा ले रहा है। सो देयर आर 2 अप्रोचेस इन द मार्केट। मैं आपको यही कह रहा हूँ, कल को आप जब जाओगे, आपको क्या लग रहा है, ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट ही है ना आपका, ये क्या चाहता है कि मुझे टैक्स पे करना है, कम से कम पे करना। सो व्हाट इज द वैल्यू एडिशन इन हिज लाइफ, आप टैक्स बचाएंगे
और आलोक क्या कह रहे हैं, इतनी इनकम है, ज़्यादा इतना दिमाग लगा नहीं रहा, बैकएंड पे पढ़ाई नहीं कर रहा, कह रहा 30% लगा के, कौन आएगा इसमें? और आलोक ऐसे परेशान हो रहा है, एक के बाद एक क्लाइंट इसके पास विजिट करने आते हैं, चले जाते हैं, और इसका ऑफिस बड़ा होता जा रहा है। सारे के सारे क्लाइंट किसके पास जा रहे हैं? वंश के पास। और ये बहुत उदास था। वंश ने पूछा क्या हुआ भाई? ये कह रहा पता नहीं यार, कौन मेरे क्लाइंट्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कुछ टाइम बाद आलोक को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी या नहीं बदलनी पड़ेगी? कोई नहीं रुकेगा भाई। अरे मैं तो कह रहा हूँ बंद ही कर दे दुकान। एग्जैक्टली। कोई भी डॉक्टर का नाम इतना ज़्यादा क्यों होता है? एम्स के डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा क्यों उसके पास ज़्यादा? उसने इतने केसेस देखे होते हैं पब्लिकली, ठीक है ना? सब चीज़ ऐसा, मतलब इतना बड़ा समुंदर है, आप जितना आगे जा सकते हो। इतने सारे टैक्स फर्म्स है, ऐसे 20-20 करोड़ 100-100 करोड़ रुपए की उनकी अर्निंग्स है। कॉर्पोरेट क्लाइंट छोटे क्लाइंट थोड़ा होते हैं भाई, समझ रहे? तो बेसिकली आप मुझे बताइए कि कोई भी आलोक के पास जाएगा, सारे के सारे कहाँ जाएंगे? इसका मतलब जब आप मार्केट में जाओगे, आप लोग टैक्स पे करवा रहे हो लोगों से या कम करवा रहे हो? तो आपकी वजह से, आप सभी बच्चों की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। रेवेन्यू कम हो रहा है तो वेलफेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? किसकी वजह से? आपकी वजह से। गवर्नमेंट इतना, यार तुम्हारे पास पावर है, मतलब ऑडिट कोई कर ही नहीं सकता तुम्हारे बिना। टैक्स वो तो ठीक है ना, वो बताऊंगा एक बार। हर चीज़ रेवेन्यू के एंगल से ड्रिवन नहीं है। और मैं लीगल तरीका बोला, ठीक है, लीगल तरीका बोल रहा हूँ। हाँ, वो लीगल कब इलीगल बन जाता है वो अपनी अपनी कॉन्शियस है, ठीक है। पर मुद्दे की बात यह है कि आप बच्चों की वजह से मार्केट में जब कल को आप काम करोगे तो वेलफेयर बढ़ेगा या कम होगा? तो मोर द CA, CS, CM में, मोर द टैक्स प्रोफेशनल्स, मोर द रेवेन्यू और लेसर द रेवेन्यू? मोर द CA, CS, CM में मोर द वेलफेयर और लेसर द वेलफेयर? आप समझ गए परसेंटेज कम क्यों आता है? ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इंटर का तो अच्छा आया था, 20% ऐसे आया था। मतलब आई थिंक दोबारा भी रजिस्टर होगा, 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, 6 अटेम्प्ट्स होते हैं। एक जैसे कितने बच्चे देते हैं? 1 लाख से ऊपर तो होते हैं, 1 लाख के आसपास ही होते हैं। फाउंडेशन में भी इतने ही थे। नहीं, इंटर में कम होते हैं यार कंपैरेटिवली। इंटर में फिर 60,000 ये ऐसे होते होंगे शायद सर, श्योर नहीं हूँ मैं, एक बार ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या अगर मैं आप सभी बच्चों को भी बोलूं देखो भाई टैक्स पढ़ेंगे, मजा बहुत आएगा, पर 40 नहीं आएंगे भाई, जमेगा तुमको? मैं पढ़ाऊंगा टैक्स, ट्यूशन सर और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आशीष सर पढ़ाएंगे, क्लासेस अच्छी रहेंगी, पार्टी भी करेंगे, 2-3 बार ग्लूट जाएंगे, 1-2 पार्टीज होंगी, पर हम आपका कोर्स दिसंबर में खत्म करेंगे। क्या आपको अलाउड है? लेकिन दिसंबर में कोर्स कराओगे, मैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो यू नो व्हाट वैल्यू एडिशन यू नीड, हमें पता नहीं है क्या? मैं एग्जांपल दे रहा था, घबराओ नहीं। मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, मैं एग्जांपल ये दे रहा था, आप जो भी स्टूडेंट्स इधर आते हैं वो क्यों आते हैं? पास होने के लिए, फेल होने के लिए? तो अगर आपको भरोसा ही नहीं होगा आप बैठोगे? तो बेसिकली मुझे पता है ना कि उतनी हमें हार्डवर्क, उतना एबिलिटी, उतना प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि आप पास हो। तो उसी तरीके से कल को जब आप टैक्स के प्रोफेशनल बनोगे, क्या आपको अपना क्लाइंट के बारे में नहीं पता होना चाहिए? क्या आपको नहीं पता कि उसको टैक्स नहीं पे करना? आप उसको ऐसा कुछ दो ना जिससे उसका टैक्स बचे। आप उसको बोल रहे हो नहीं टैक्स देना है, वेलफेयर है, बोलेगा कैसी बातें कर रहा है भाई, मैं कहीं और चला जाऊंगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो मार्केट में जब तुम जाओगे, तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? तुम टैक्स पे कराना बताओ या बचाना? और गवर्नमेंट को ये पता है कि आप सब टैक्स बचाते हैं। गवर्नमेंट भी तरीके निकालेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो, और टैक्स पेयर की क्या कोशिश होती है? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में बचा सको।
और इसीलिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, नोटिस आते हैं, रेड्स होती हैं, लोग बताते नहीं है, डीमोनेटाइजेशन होती है, क्योंकि अगर आपने एक पूरे के पूरे एरिया में कैश दबा रखा है, डीमोनेटाइज कर दूंगा, पेपर बना दिया मैंने उसको। सो इंटेंशन ये थी। लेकिन कहते हैं कि जितनी भी करेंसी बाहर सर्कुलेट हो रही थी 99% बैंक में आ गई। तो कह रहे डीमोनेटाइजेशन इज अ फेलियर, क्योंकि बैंक्स ने बीच में कुछ अदला बदली करवा ली, रिलेटिव पे निकल गए, ठीक है। वो कहते सारा पैसा आ गया। और उम्मीद क्या थी कि जो भी ब्लैक है किसी की हिम्मत नहीं होगी बैंक में डालने की, एक बार डाले सही। हालांकि डेफिनेटली जब बैंक में डले हैं नोटिस गए भाई साहब, अब जमा तो करके देखो एक बार 10 लाख रुपए, आपको नोटिस आएगा। कितना कितना पड़ा है घर पे? 10 करोड़ पड़ा है, दे पाएगा रिलेटिव को? तेरे पास 20 लाख पड़ा है, मैं मान लूंगा 10 रिलेटिव को 2-2 लाख दे दिया। लेकिन जिसके पास 20 करोड़ पड़ा है, चले तो दिक्कत। वो गोल्ड खरीदने जाएगा तो गोल्ड वाला इन्फॉर्म करा था इनकम टैक्स को, तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, मैं नोटिस भेजूंगा। आपको क्या लगेगा गवर्नमेंट का डेटा नहीं होता क्या? कुछ भी करेगा। हाँ, कार खरीदता है भाई साहब, शोरूम को बताना होता है, पैन नंबर लेगा तेरी गाड़ी वाला। आज गाड़ी खरीदने जाओ, बोलेगा पैन कार्ड लेकर आ, वो बताएगा इस पैन कार्ड में गाड़ी खरीदी है। समझ रहे? सो डेटा फ्लो तो बना रखा है भाई, नहीं तो ऐसे कंट्रोल कहाँ से आ रहे? समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है जी कि ले दे के मैंने आपको बताया कि टैक्स के अंदर डीटी और आईडीटी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हर बैंक तो फिर अब इसमें क्या करना है जमा, मतलब कैसे, मतलब सपोज 10 लाख रुपए ऐसी प्रॉब्लम आ गई ना, तो 2-2 लाख 1 लाख डलवा दिया अपने 10 अकाउंट, तो नहीं फंसेगा? हो सकता है ना फंसे, हो सकता है ना फंसे, हो सकता है फंसे। और ये अब बैंक के सॉफ्टवेयर बैकएंड पे कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं वो इनकम टैक्स बताती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर ऐसे भी नहीं होते कि मैं इजीली एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो हाँ, ये ज़रूर है कि एक पैन कार्ड पे टोटल डिपॉजिट सरकार के पास ये डेटा आ सकता है, इस बंदे का जहाँ भी बैंक है। मैं तेरा पैन कार्ड डालूंगा, मैं तेरी सारी डिटेल आ जाएगी इनकम टैक्स में। मोबाइल नंबर भी हो सक हाँ बिल्कुल, वो चीज़। ठीक है दोस्त, तो हमने क्या करना है, मैं आपको एक बेसिक लेवल पे इंटेंशन दी है। हमने कौन सा एक्ट पढ़ना है बच्चे? हमने पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं, ये एक्ट का नाम ही आपको बता रहा है कि अगर आप इनकम अर्न करते हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल, आप सभी बच्चे की इनकम कितनी? 0, तो टैक्स भी कितना पे कर रहे हैं आप? 0। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी इनकम है बेटे 12 लाख। हाँ, वो उधर लगेगा ना 1 0, ठीक है, 12 लाख। तो मेरे ऊपर भी टैक्स कितना है बच्चे? दुष्यंत सर की बात करते हैं। हाँ जी, वो अलग से प्रोविजंस होते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। और अगर मैं दुष्यंत सर की बात करूं तो बेटे 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। ठीक है, 5 करोड़, मोटा मोटी 5 करोड़ पे कितना टैक्स है? 5 करोड़ का 30% कितना हुआ? मोटा मोटी 1.5 करोड़। और जब आप टैक्स के अंदर ज़्यादा घुसोगे आप समझोगे 1.5 करोड़ 2 करोड़ बन जाएगा। कहीं ना कहीं 40% गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है आपसे। एग्जैक्टली, ये बहुत सारी रील देखते होगे, आधा तो सरकार लेके चली जाती है। तो क्या है, जो इतना ज़्यादा कमाता है ना उस पर एक सरचार्ज भी लगता है। क्या होता है वो छोड़िए ना, आप बस इतना समझिए, जो 5 करोड़ कमाता है ना उसका इफेक्टिव रेट 30% नहीं है, 30 से कहीं ज़्यादा है, 40% है, 2 करोड़ चला जाता है उसका। उसके पास कितना बचा? 3 करोड़। अब आप मुझे बताइए, जो बंदा 3 करोड़ कमाता है वो 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाएगा, वो घूमने नहीं जाएगा, तो उस पर टैक्सेस और लग जाते हैं जीएसटी के, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग टैक्स लग जाएगा, एसी खरीदेगा टैक्स लग जाएगा। तो बेसिकली 3 करोड़ में से 2 करोड़ का वो खर्चा करता है, 1 करोड़ का टैक्स लग जाता है। और तो ले दे के अगर एक बंदा 5 करोड़ कमाता है तो 2 करोड़ कैसे चला जाता है? डीटी के नाम से चला जाता है, डायरेक्ट टैक्स। और आप मोटा मोटी लगा सकते हैं 1 करोड़ उसको जीएसटी देना पड़ता है,
तो चलो 1 करोड़ भी छोड़ो यार, इतना ज्यादा क्यों ही बोलूं मैं, 50 लाख ही लगा लीजिए चलिए। एग्जैक्टली कितना सारा खर्चा है, 50 लाख रुपए। एक बात, हाँ वो छोड़ो अभी, हाँ समझो होता है कुछ, तो जब मैं लिखवाऊंगा जो पहुंचेंगे तो पूरी बात होगी। मोटा मोटी हमने 5 करोड़ कमाए, जिस वजह से गवर्नमेंट का कितना आ गया, एज्यूमिंग यू आर स्पेंडिंग ऑल्सो, तो जो स्पेंड ना तभी तो जीएसटी लग रहा है ना। तो आप मुझे बताइए 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ सरकार के और 2.5 करोड़ सबका साथ का विकास इंडिया में था। यार मैं देयर आर पीपल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी कल को आप लोग की सैलरी पार्टनर बनोगे, कुछ बनोगे, 2-2 करोड़ सैलरी है, देयर आर पीपल हु आर पेइंग 70 लाख 80 लाख ऑफ टैक्स। बस सैलरी वाले भी तुम्हारा सर्कल नहीं, हम जब बैठते हैं ठीक है, किसी का 60 लाख 70 लाख पैकेज है, वो देख क्राई लाइक, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते वो। टैक्स है भाई 30%, 10 लाख से ऊपर 30% है, कर लो जो कर सकते हो। कितना बचा लोगे, कितनी चोरी कर लोगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर में ईवाई के अंदर नौकरी करोगे तो वो आपकी टैक्स प्लानिंग थोड़ा ना इतनी ज्यादा, 2-3 चीजें ही हो सकती हैं बस। तो बेसिकली पीपल आर पेइंग, सैलरीड वाले, तुम भी पे करोगे। ऐसा हो सकता है और भी काम। तू अगर तू अपनी बात करे ना, तो रियल लाइफ में जब जो भी फील्ड पकड़ोगे आपको उस पर इतनी एनर्जी, इतना प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ना वो लोग का होता है जो ग्रेजुएशन में यहाँ भी हाथ मार रहे हैं वहाँ भी हाथ। आप जो बात कर रहे हो ना, आप किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल बनोगे, चाहे तू टैक्स में जाएगा, चाहे तू कॉस्ट में जाएगा, ऑडिटिंग में जाएगा, लॉ में जाएगा, तो टाइम थोड़ा ना होगा। यू हैव टू डिलीवर द बेस्ट। चलिए तेरे को बहुत एनर्जी लगती है, अरे वो वाली चीज़ है बस। हाँ वैसे कर सकते हो तो वो है, वैसे तू कह रहे सैलरी और वो भी है तो हाँ, बिजनेस का अनऑर्गेनाइज मोमोज वाला बेटे आज के टाइम पे इतने करोड़ों रुपए की सेल इनकी भी है, दे आर नॉट पेइंग टैक्स। हाँ हाँ यूपीआई के थ्रू ठीक है ले रहे हैं, पर वो कोशिश, मतलब गांव में किसी का अकाउंट खोला है, फिर दूसरे गांव में किसी और का अकाउंट दे दिया तो यूपीआई बदल के, ठीक है ना। बट हाँ डिजिटल पेमेंट इतनी आ रही है तो गवर्नमेंट कुछ तो कंसोलिडेट करेगी एक लेवल पे तो आके, ठीक है ना। मुद्दे की बात ये है बच्चे कि आपको पता है कि मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं स्टेप नंबर 1 में आपको लिखवा रहा हूं, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ। तो इनकम टैक्स एक्ट जो शुरू हुआ, डायरेक्ट टैक्स के बारे में लिखवा दूंगा थोड़ा बहुत ऊपर ही, प्रोग्रेसिव होता है रिग्रेसिव क्या होता है वो। पर अगर आपसे बात करूं हर इंसान की, आप, मैं, रिलायंस, एयरटेल, अंबानी जी, पार्टनरशिप फर्म, टेम्पल्स, तो मैं पर्सन इसलिए लिख रहा हूं कि कोई भी हो सकता है, पर्सन की डेफिनेशन भी करेंगे एक टाइम पे। बट आप समझिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, और टोटल इनकम, टोटल कितने हेड्स में होती है बच्चे, 5 हेड। आप जिंदगी में कुछ भी कमा लीजिए, मैं इसको 5 में डाल दूंगा। आप बिटकॉइन की बात कर लीजिए, आप मेरे से लॉटरी की बात कर लीजिए, आप रास्ते में पड़े हुए पैसे की बात कर लीजिए, आप गाड़ी बेच के कमा लो, गोल्ड बेच के कमा लो, धंधा कर लो, सैलरी कर लो, किराया ले लो, सारा 5 हेड में आ जाएगा। नहीं, उस पर कभी प्रॉफिट होता ही नहीं, सरकार का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। समझ, सरकार उसी पे टैक्स लगाएगी जिस पे प्रॉफिट होगा। तो घर में टीवी बेचेगा उस पे नहीं। तो सबसे पहला हेड होता है बच्चे इनकम अंडर द हेड सैलरी। ऐसा हो सकता है ना, आप जब सीए बन जाओगे तो जॉब करोगे, हाँ जॉब का ही प्लान है। 2-3 साल। और आकाश और ईशान का क्या प्लान है, और ओम का? बेटे ऑनलाइन में सो तो नहीं रहना बेटे, सोना नहीं बेटे, पहली क्लास है बेटे आज। जॉब
ओके काश जी। और ईशान, ईशान तो लग रहा है कॉलेज में चला गया। और ओम ठीक है, अभी पता नहीं। ओके कूल। ये बनने जॉब करी, काफ़ी जगह पे करी, एयरटेल, गवर्नमेंट जॉब, एक्सिस बैंक में अपॉइंटमेंट लेटर था, गया नहीं था मैं बहुत चेंज करी थी भाई, मतलब ऐसे कोई नहीं करता, मतलब मैं बहुत अलग चीज़, क्योंकि मैं सीए बनने के बाद मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था, बस एक ही सपना था सीए, उसके बाद मेरे को सही नहीं लगता था कुछ, नजर। और जॉब्स मिल जाती हैं आसानी से, आप डालो ऐसे मिल जाती थी, तो ना वो मतलब माइंड उतना स्टेबल ही नहीं रह रहा था बहुत टाइम तक। सर वैसे सीए करने के बाद तो जॉब तो छूटता ही है हर साल भर में, एक साल में, तो वो सही रहता है क्या? सही नहीं रहता, अगर आपको सही कंपनी पहले मिल गई है, आप ना स्टार्टिंग के 3-4 साल, क्योंकि अभी फ्रेशर्स ही होते हो, ठीक है, अभी स्टेबल नहीं होता, करियर के अंदर अग्रेसिवनेस होती है, तेरे को 40% हाइक मिलेगी तो बोलेगा मैं क्यों रुकूंगा, और कोई ये करता, सब करते हैं, जो तेरा बॉस से को रोकेगा भी उसने भी यही कराओ, हाँ सब ने कराओ, और उनको पता है कि तू करेगा, तू 23 साल में तू सीए बन जाएगा, तू 23 से 28 में 3-4 स्विच मारेगा, लेकिन जैसे जैसे फिर तेरी शादी हो जाएगी, समझ रहे, स्टेबल हो जाएगा एक एनवायरनमेंट, आप थोड़े से और स्टेबल हो जाते हो, 30-32-35 के बाद लोग रुक जाते हैं। और कुछ नहीं यार, एक अपना कंफर्ट हो गया, तूने मार दिया, सिर पैर मार लिया, तेरे को दिख रहा है कि एक तेरी ऑफिस में अपनी अब एक वैल्यू है, पूरा इकोसिस्टम क्यों बदलना चाहे, अनलेस तू उसी इकोसिस्टम से परेशान ना हो, कोई नहीं बदलता। मॉनिटरी तेरे को चाहे मिल भी रहा होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जनरली बता रहा हूँ, जैसे जागृति मैम ईवाई में है तो उनको 10 साल हो गए, उनके बॉस को 18 साल हो गए, ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो इतने सालों से भी तो इसमें भी है, जैसे जब रिटायरमेंट नहीं मिलता, लेकिन आपको प्राइवेट में पैसा इतना मिल जाता है कि तू अपने अभी वो SIP कर ले, स्कीम्स कर ले, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं तेरे पास ऑलरेडी, घर खरीद ले, किराया बनता रहेगा तेरा, वो वाली चीज़। तो सपोज करो बच्चे, नहीं वो MBA है, हाँ मतलब पर MBA बेसिस पे नहीं है उनका, मतलब वो साइबर में है, बहुत नहीं, ये सब करता है भाई, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, एडवाइजरी और वो, और जागृति मैम का और उनकी पूरी टीम का कोई टैक्स से, अकाउंट से कोई लेना देना भी नहीं है, वो साइबर सिक्योरिटी करता है, कि साइबर सिक्योरिटी होता है कि बहुत सारे आज के टाइम पे डेटा लीक ना हो जाए, तो उसके लिए सर्टिफिकेशंस और क्या क्या कंट्रोल्स लगाने हैं, दुनिया बहुत बड़ी है भाई, समझ रहे, तुम CA के अंदर भी एक छोटे से पार्ट में नौकरी कर रहे हो, ऐसा कुछ बहुत चीज़ें हैं लाइफ में। मैं कह रहा हूँ वंश के कौन क्या कमा लेगा? नहीं यार देख, 35 के बाद ना होती नहीं है फिर दुष्यंत सर को देख रहा है ना, ठीक है ना, दुष्यंत सर का मतलब पता नहीं है होगी नहीं होगी सर की शादी, सलमान खान की आइडियोलॉजी फॉलो करेगा, पता नहीं भाई। सर मतलब अभी भी हो जाएगी, करने का मन नहीं है या मिल नहीं है? देख मेरे हिसाब से ना, अब उनको जो डिजायर्ड वो 32-33 के बाद से ही जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रही उनकी शादी, इनसे चार हाँ पहले उनकी ना हो रही थी, ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, वो चाहती भी थी, लेकिन ये अलग ही है, इनको कमिटमेंट इश्यूज है, ये अलग ही है। ये क्या कमिटमेंट दे चुके थे जो? अरे ही इज अ डिफिकल्ट पर्सन यार, ये तो मैं महान हूँ जो चला रहा हूँ उनके साथ भाई संत आजकल पता है ना जेल में ही होते हैं ठीक है, सो इनकम अंडर दी हेड सैलरी, अगर आप कल को कमाओगे, मान लो आपका 15 लाख का पैकेज है, तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चे यहाँ पे 15 लाख। अब बोलोगे तो बहुत आसान है बेटे, 12 लेक्चर लगेंगे मुझे समझाने में, हाँ तुम्हारा साल का पैकेज है 15 लाख, किस नाम से दे रहे हैं, बेसिक से दे रहे हैं, DA से दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 1000 कहानी है उसके अंदर, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि जब मैं यहाँ पे 15 लाख ना लिखते, चलो मैं 12 लाख लिख देता हूँ, मैं मंथली बता रहा हूँ या एनुअली बता रहा हूँ, एनुअली।
सो बेसिकली हम ये स्टेटमेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब आप पूरे साल में कमा लेंगे तो आपको गवर्नमेंट को बताना है ये खुद से जाके। ऐसे थोड़ा ना है कि कैमरा लगे हुए हैं और पैसे गिन रही है सरकार। हर इंडियन की, हर सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी इंडिया में रहता है उसकी जिम्मेवारी है कि उसे जो भी कमाए एक डेट आएगी, उस डेट को अपनी सारी डिटेल देगा वो। समझ रहे हो? और कोई हेड आइडिया सुना है पहले कुछ? हाँ, एक कैपिटल गेन्स होता है बट एक सीक्वेंस में लिखता हूं। एक होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे? घर होता है और अगर उससे किराया आ रहा है, मान लो मेरे पास एक घर है और मैंने उसको रेंट पे दिया हुआ है 50,000 महीना, तो साल का कितना किराया हो गया? 6 लाख रुपए। ठीक है, तो भारत देश में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किराए पे दे रखा होगा, तो वो उनको जो भी रेंटल्स हो रहे हैं इनकम, वो किधर जाता है? हाउस प्रॉपर्टी। सर जी खाली लैंड है, मैं वो किराए पे दे, वो नहीं आएगा। यहाँ पे प्रोजेक्टर किराया, वो नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ किस चीज का रेंट की बात कर रहा हूं मैं? हाउस प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल से हमने कितना ले लिया जी अभी? 6 लाख रुपए। रेंट रिसीव कर रहे हैं ना। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं किसी को रेंट दे रहा हूँ, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अभी आप लीगली चल रहे हो। जब तक आप अब नहीं आ रहा कोई, तो जो आप कर रहे हो वो चीज़ लीगल नहीं है ना। नजर। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पबजी नहीं है बेटे ये। पीजीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, क्या है? गेम नाम चेंज हो गया उसका? अच्छा, कॉन्सेप्ट पूरा सब वही है। तो इंडिया के लिए अच्छा, चाइना में सबके लिए इंडिया के लिए अलग इंडिया बनाई वाले अपनी अलग से बनाई है, उनको काम करने बनाई है इंडिया की बनी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। भाई साहब सीधी सी बात है, धंधा करोगे, अकाउंट्स आपको आता है, अकाउंट्स में क्या होता है? नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। तो जो भी इंसान बिजनेस करता है वही तो बना रहा है। मोमोज वाला भी बना देगा, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस करेंगे तो ट्रेडिंग भी बनाएंगे, पीएनएल भी बनाएंगे, और वो बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। और नेट प्रॉफिट किधर को चला जाएगा रे? नेट प्रॉफिट चला जाएगा पीजीबीपी में। मान लो आपका नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए पूरे साल का, तो मैं यहाँ पे 5 लाख लिख दूंगा। जितनी भी दुकानें खुली हुई दिख रही हैं आपको, सारे बिजनेस ही तो कर रहे हो। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए का प्रैक्टिस, एडू जंक्शन का फर्म, हम पीएनएल बनाते हैं। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ओ माय गॉड, कैपिटल गेन क्या होता है बच्चे? सेल करके। तो दुकानदार कह रहा है मैं भी तो मोमोज बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूँ। एग्जैक्टली, उसके गुड्स। कैपिटल गेन्स होता है जैसे मान लो मैंने गोल्ड की रिंग पहनी हुई है और मान लो मैंने इसको 1 लाख का खरीदा था, आज ये 2 लाख की हो गई है। परमीत जी खरीदने को तैयार है आप इसको? हाँ, 2 लाख रुपए ये खरीदने हो, पेमेंट भी करनी है। कैपिटल गेन शेयर्स। जिनकी वैल्यू टाइम बाय इतनी जल्दी ऐसे कंक्लूड नहीं होती चीजें, जनरली बोल लो ऐसी, पर मैं कुछ उसको वैलिडेट नहीं कर सकता। अब 3 के हैं। नहीं, मैंने खरीदे थे 65 के, अभी 1 लाख 1.5 के हो गए थे वो, तो 1.5 के हो गए थे, ठीक है ना। तो अगर उसको मैं बेचूंगा तो मेरा जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल। लेकिन अगर मेरा धंधा ही शेयर्स में होता, बहुत सारे लोग हैं जो पूरा दिन यही कर रहे हैं, फॉर देम दैट्स नॉट कैपिटल गेन, फॉर देम इट्स पीजीबीपी। क्योंकि अगर आपके लिए वो गुड्स हैं, आप डेली खरीदते हो, डेली बेचते हो। एग्जैक्टली। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार। मतलब मैं पूरा दिन आज बैठ के और यूट्यूब चैनल, इंस्टा, और मैं अपनी नॉलेज भी शेयर कर रहा हूँ, और मैं शेयर्स खरीदता ही रहता हूँ, खरीदता ही रहता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ। FIIs हो गए जैसे, नजर, तो वो चीज़
बट आप इतना समझिए, अब जैसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं अगर ये ज्वेलरी बेचूंगा तो और मुझे प्रॉफिट होगा तो कौन से हेड में, और अगर आप ज्वेलरी की दुकान के पास जाओगे वो बेचेगा तो उसको पीजीबी, क्योंकि उसका धंधा है, समझ रहे हो। तो कैपिटल गेन्स में आता है जो भी आपके कैपिटल एसेट्स होते हैं। तो मान लीजिए घर भी होते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, अगर मान लो जिस घर में हम रहते हैं, मान लो मैंने 1 करोड़ का खरीदा, मैंने 1.5 करोड़ का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का, 50 लाख का, किधर आएगा, कैपिटल गेन में आएगा। लोगों को 20-20 करोड़ के गेन भी होते हैं भाई। ये कैपिटल गेन में बताऊंगा तेरे को, नजर है तेरे पास ऐसी कॉमन सेंस का आंसर। सरकार भी बहुत तेज है, आप आज शुरू कर रहे हो, ये 1,000 की चीज़ कभी 10,000 की बिकेगी, तो सरकार ने इसको कैपिटल एसेट बोला ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता है इसको बेच के प्रॉफिट होना ही नहीं। तुम्हारे घर में जो भी सामान है बेच के प्रॉफिट नहीं होगा उसको, लेकिन तेरे घर में 2 चीज़ें ऐसी जो बेच के प्रॉफिट होगा, गोल्ड कैपिटल एसेट है और घर। तो सरकार को बताओ प्रॉफिट होगा, जिस पे लॉस होगा सरकार के देंगे, वो भी लॉस में बिकेगा। हाँ, वो उसकी अलग नोटिफिकेशन और के थ्रू हो सकता है, पर वैसे नहीं है। हाँ, जैसे शूज़ भी होते हैं, वो दिखाते हैं 15 लाख का जूता 35 लाख का हो गया। हाँ, मतलब ऐसे वो वाली चीज़ है, ठीक है। इन लास्ट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। तो कैपिटल गेन में ऐसी कुछ भी अमाउंट लिख लो यार, 5 लाख रुपए लिख दो। अदर सोर्स क्या होता है सर जी? अदर सोर्स होता है बच्चे रेजिडुअरी सोर्स, मतलब जो ऊपर के हेड में नहीं आया ना, वो अदर सोर्स में आ जाएगा। जैसे कि केबीसी की वो मीम देखी है ना आपने, कौन सी, 7 करोड़। तो केबीसी में कोई भी जाता है, कोई भी पैसा जीतता है, तो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाता है, अदर सोर्स में। आप लॉटरी टिकट खरीद लीजिए, वो छोड़िए इतनी लंबी क्या बात करनी, कल को तुम्हारी नौकरी करोगे, बैंक में पैसा होगा, बैंक ब्याज देगा, इंटरेस्ट इनकम है, कौन से हेड में, नो। क्या वो जो इंटरेस्ट है वो सैलरी है? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी? नहीं। पीजीपी? नहीं। कैपिटल गेन? नहीं। अदर सोर्स। अच्छा ठीक, हाँ, तो वो टैक्सेबल है जी, बिल्कुल टैक्स भरिएगा। ऐसी डिविडेंड्स होते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपको डिविडेंड्स आ रहे हैं, कौन से हेड में, अदर सोर्स। यहाँ तक कि गिफ्ट्स, अगर मैं आज आप बच्चों को 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दे दूँ, तो आपको कोई, किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है? हाँ, नहीं, मैं तो दे दूंगा, आपको तो कोई इशू नहीं है ना। थोड़ी लाइन गलत बोल दी मैंने, अगर आप मुझे 1-1 लाख रुपए गिफ्ट कर दो, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको गिफ्ट दूं तो गिफ्ट इनकम होती है? सबसे पहले सवाल ये होती है भाई साहब। मैं तेरे को अगर गोल्ड दे दूं गिफ्ट, तो तूने बहुत बढ़िया आंसर दिया, ये ले गोल्ड, तो 8 बंदे भी उनको बोल देता हूँ 5-10 मिनट में। क्लास टाइम एक बार बताएंगे? 1 घंटा लगा के आया था यार अभी एक आध करके ना, फाउंडेशन के पेपर चेक करवाए। थोड़ा घूमो फिरो यार, आज कहाँ है। घूम लिया मैंने, पता नहीं कितनी मूवीज कितनी चले गए, हो गए। ठीक है, तो गिफ्ट जो होता है ना बच्चे, वो भी इनकम होती है, और वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाता है, अदर सोर्स। हो सकता है हम सबसे पहले गिफ्ट्स वाले ही स्टार्ट करेंगे, अदर सोर्स वाले। हाँ बिल्कुल, रिंग हो गया, मैं देखो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो नहीं तो लोग तो यार प्लानिंग कर देंगे ना। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अगर आप दे रहे हो
तो वो गिफ्ट में आएगा, वो देखेंगे। अब दोबारा गिफ्ट के ऊपर 2 क्लास लगाऊंगा, तब आपको समझ आएगा। नहीं होता है, आज कर सकते हैं आप, एक बार करने की ट्राई तो करो। आप गिफ्ट करो एक बार मुझे, मैं सारे पेपर बनवा दूँ। मतलब कुल मिला के 5 कुल मिला के 5 हेड है जी। ठीक है, और इसके टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। कई बार बता सकते हो कितना है ग्रॉस टोटल इनकम? 30 लाख रुपए। और सरकार को पता है, ये भी ना GTI निकला है, हम निकाल के रहे थे टोटल इनकम। तो आप समझिए, सरकार को पता है कि भाई, सरकार अब कहती है हमारे कहने से इन्वेस्ट करोगे, टैक्स बचवा देंगे तुम्हारा। टैक्स कैसे बच रहा है? अगर GTI कम कर दूंगा, ठीक है, आपने ऐसे सुना है LIC करा लो टैक्स बचता है, PPF करा लो टैक्स बचता है, 5 साल की FD करा लो। LIC का आपको याद है? मैं बहुत सारी करा रखी है बेटे, ठीक है। और ये हमारा इंटर में होता ही है, अभी आपको जब साइन करवाया जाएगा कि एक LIC लेनी है। मेरी मदर इन लॉ LIC का वो है। आप सभी का बच्चों, मैं देखो पढ़ाता हूँ एज ए टीचर, वो तो ठीक है, पर मुझे आपकी चिंता भी है। अपनी चिंता है मुझे नहीं अब ये तो आप इतना कमर्शियल हो गए, आपकी सोच ऐसी हो गई है। मेरे को तो आपकी चिंता है। आजकल क्या है, पोल्यूशन ज्यादा है, कुछ है, लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत। कोई बात नहीं, वो भी दुकान है एक मेरी नोन में। नहीं यार, मैं आपका एक्चुअल में केयर कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे। सर हमारी वाली क्लास जो है वो 115 हो जाएगी बच्चे, बस 5-6 करवाता हूँ, नीचे बोलता हूँ। ठीक है, आज बोलता हूँ यार, मैंने बोला नहीं कभी, क्लास में बात होती है। संजय करवा रहा था एक, संजय ने खुद ही पूछा था। हाँ हाँ, मतलब मुझे नहीं, LIC करा लेगा, क्योंकि वही अर्न करता है, उसकी वाइफ भी है, 2 बच्चे भी हैं, तो LIC होनी चाहिए। पर आप बच्चों की ना वो एक सेक्शन भी आता है ना, प्रैक्टिकली समझ आएगा ना, फॉर्म भरवाऊंगा, पेमेंट कैसे होती है, ठीक है ना, करवाएंगे वो चैप्टर बार बार करवाऊंगा आपको, बार बार फॉर्म भरवाए जाएंगे। नंबर का छोड़ो, आप LIC करानी है उसमें 4 नंबर का आता है वैसे वो चैप्टर। ठीक है, तो सरकार कहती है कि आप गवर्नमेंट के कहने से कहीं पे इन्वेस्ट करो, आपके GTI में से माइनस हो जाएगा। तो एक चैप्टर करेंगे हम बच्चे, उस चैप्टर को बोला जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, ये चैप्टर ऐसे मत सोचिएगा ऊपर के 5 हो गए और ये छठा हो गया, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, ये लॉ में ही चैप्टर 6 से बोला जाता है, और सेक्शन 80C to 80U। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए की LIC करा ली, है ना, करवा लेंगे 2 लाख की LIC, क्या बड़ी बात है। मान लीजिए एक बच्चे ने करवा ली 2 लाख की, तो आप मुझे बताइए, ये माइनस हो जाता है, और फाइनली आपका क्या आंसर आ जाता है? टोटल। ये कहानी है भाई साहब, और ये कहीं ना कहीं इंडेक्स है। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर है अभी डायरेक्ट टैक्स में, लेकिन आप ये कह सकते हैं 5 हेड मतलब 5 चैप्टर, और वो डिडक्शन का एक और चैप्टर। और अभी जो आपका चल रहा है ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन भी 5 से 6 क्लासेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस आपको एक चीज़ और लिखवाऊंगा ताकि आपका कायदे से सिस्टम बन जाए। टोटल इनकम निकलने के बाद स्टेप नंबर 2 होता है बच्चे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल। जब एक बार इंसान की टोटल इनकम निकल जाएगी,
उसके बाद ही तो टैक्स लगाओगे भैया, बिना इनकम निकाले थोड़ा ना टैक्स लगा दोगे। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? वेरी, हाँ जी। ये वाले जो स्लैब्स है ना उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, दो तरीके होते हैं, इधर यू टेक लॉट ऑफ डिडक्शंस, HR ऑल मतलब बहुत सारी एग्जेम्पशन लेगा, तो स्लैब दूसरा है, उसमें कोई चेंज नहीं है इस बजट में। पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 से 5 ऐसा भी स्लैब है। और एक ये वाला निकाला है 0 to 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 ऐसे करके, तो वो नए वाले में उन्होंने चेंज करा अभी, और मतलब काफ़ी वो है, वो चीज़ें वो देखेंगे। बताइए क्लियर है बच्चे? तो ठीक है सर जी, यहाँ तक रखेंगे सर जी आज का, और नेक्स्ट क्लास में मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा आपका टैक्स कैसे निकलता है। ये वाले सारे चैप्टर्स जो है ना बच्चे, एवरेज 8 से 10, 8 से 10 क्लासेस ले, अदर सोर्स लेगा 4-5, हाउस प्रॉपर्टी 5-6, ठीक है ना, डिडक्शन, ठीक है ना, और भी है, सेट ऑफ है, क्लबिंग है, काफ़ी सारे चैप्टर्स और है, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन बाय 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 बाय।